नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और मैं यहाँ हैप्पीनेस कोर्स में आई थी, जो कि मतलब हमारे जो नेबर्स हैं वो भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे, क्योंकि वो खुद आर्ट ऑफ लिविंग में है काफ़ी ज़्यादा। और मेरे ब्रदर ने भी मुझे काफ़ी कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है वो हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो शुरू में तो काफ़ी ऐसे लगता था, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम नहीं देते ध्यान इन चीज़ों के बारे में। और ज़्यादा तो ये है कि हम अपने ऊपर ध्यान ना देके और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो काफ़ी मतलब ऐसा हो गया। और उसके बाद जैसे मेरी मदर और मेरे ब्रदर और मैंने, हम तीनों ने इकट्ठे ही कोर्स ज्वाइन किया। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आने के बाद इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। और जैसे ऐसे होता है कि हम, जैसे मैं कोई काम करती थी ना, तो काम करते करते मैं कहीं खो जाती थी, मतलब मेरी कंसंट्रेशन पावर इतनी ख़त्म हो चुकी थी कि काम कर रही हूँ तो लाखों सवाल मेरे माइंड में आ रहे हैं। जैसे मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें क्या है कि मैं काम कर रही हूँ और कहीं खो गई, फिर वो कंसंट्रेशन पावर मेरी टूट जाती थी। और जैसे कोई स्ट्रेस आ रहा है ज़िंदगी में, अप डाउन आ रहा है, तो वो स्ट्रेस वाली चीज़ इतनी ज़्यादा हावी हो जाती थी कि जब मैं खुश भी होती थी ना, तो भी वो स्ट्रेस वाली चीज़ आती थी। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा कि गुड और बैड दोनों चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमें टैकल करना आना चाहिए ज़िंदगी को। हर परिस्थिति में हमारे पास दो सिचुएशन होती है, दोनों को हमें, अगर हम उस चीज़ से निकल जाते हैं तो शायद हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। और रात को नींद नहीं आती थी, मतलब पूरी रात निकल जाती थी कि ये सोच के कि क्या पता लाइफ आगे कैसी होगी, क्या पता जो मैंने गोल्स मेरे लिए सेट किए हैं क्या पता वो मैं हासिल ना कर पाऊँ, फिर उस चीज़ की दुख होना कि ना सेट कर पाई। तो इन सारी चीज़ों को बांधने के लिए, इन सारी चीज़ों को पाने के लिए हमें सुदर्शन क्रिया करनी पड़ती है, जिसके वजह से हम खुद से मिल सकते हैं, हम अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है उसे बाहर निकाल सकते हैं, जो हमारी टॉक्सिक एंड्स हैं जो भी हैं हम उसे छोड़ सकते हैं और हम पा सकते हैं खुद को। और ऐसा नहीं है कि आप कर लो, उसके बाद जो उसकी एनर्जी, जो उसका ऑरा बनता है, उसे भी आप पूरा दिन, अपनी पूरी लाइफ टाइम तक रख सकते हो। और रोज़ करने से तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव मिल सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने ब्रदर को, या अपनी फैमिली में या अपने नेबर्स में भी जो भी कोई है, आप उन्हें कहें कि आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं, तो आपको आना चाहिए। थैंक यू। हेलो, मैं सोनिया हूँ और मैं यहाँ हैप्पीनेस प्रोग्राम में आई हूँ। उसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया है। मैं उनको अक्सर सुदर्शन क्रिया करते हुए देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं सोचती थी मैं कब करूँगी इसको। तो यहाँ पे जब प्रोग्राम हुआ तो मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करूँगी, तो मैं यहाँ ज्वाइन करने आई और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली रात को सो नहीं पाती थी, तो अब मेरे को क्या है, सुदर्शन क्रिया करती हूँ तो ब्रेथ पे मेरा कंट्रोल हुआ है। तो रात को मैं ब्रेथ पे कंट्रोल करते हुए और जो भी मेरे माइंड में चीज़ें होती हैं उनको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और उस वजह से मतलब मेरे को नींद भी बहुत अच्छी आती है और मेरा मन भी शांत रहता है। तो सुदर्शन क्रिया से मुझे बहुत फ़ायदे मिले हैं। आप भी आओ और ज़रूर करके देखो। थैंक यू। पहले मैं जब आई थी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और अब मेरे बेटे ने मेरे को लेके आया और अब मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स हो रही हूँ अब मैं। मेरी मेडिसिन वैसे बंद हो चुकी है, पर मैंने पहले इतनी कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर मेरे कि मैं छोड़ दूंगी मेडिसिन। यही लगता था डर कि कहीं मैं दोबारा ले लूँ, पर अब मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं बिना मेडिसिन के रह सकती हूँ और अपने पे कंट्रोल कर सकती हूँ। सुदर्शन क्रिया से भी मुझे को काफ़ी रिलैक्स फील हुआ है। उसके करने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि अम्मा शांति बाहर ढूंढते हैं पर शांति तो हमारे अंदर ही है। उस एहसास हुआ है, मुझे फील हुआ है। इससे मेरे को काफ़ी मतलब मेरे को अच्छा, इसको करने के बाद मेरा मतलब ऑरा है ना काफ़ी मतलब अंदर ही अंदर अच्छी तरह फैल गया है। पहले मेरे को ऐसे नहीं लगता था कि मैं अपने पे कंट्रोल कर सकती हूँ, परंतु अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने पे कंट्रोल कर सकती हूँ सुदर्शन क्रिया के द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम तुषार है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और जो कि मैं अपने डिसीजंस नहीं ले पाता कभी भी कुछ करने के लिए, मतलब भटका रहता हूँ। कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर, ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, फिर कल नई चीज़ मिल गई, हाँ मैं ये करूँगा, वो पुरानी चीज़ तो अच्छी नहीं थी। तो आर्ट ऑफ लिविंग में मैं आया मेरे सर के कहने पे। 4 साल हो गए मेरे सर को मेरे को बोलते, तू एक बार आके तो देख, आके तो देख। मैंने कहा हाँ आऊँगा, कोई बात नहीं। मेरे को विश्वास था होगा कुछ, बट प्रैक्टिकल नहीं किया था मैंने यहाँ पे आके।
बट मैं आया हूँ अब, मतलब मेरे को इतना चेंज आया ना मेरी लाइफ में, मैं अपने डिसीजन सब ले पाऊँगा। और सबसे बड़ी बात ये जो यहाँ पे जो इनका मेन प्रोसेस है सुदर्शन क्रिया, इसको करने के बाद ना मेरा ना जो मन है और माइंड है ना एक जगह स्टेबल हो गया है। रात को मैं सो रहा होता था, भाई यार तूने कुछ करना है यार, क्या कर रहा है तू ज़िंदगी में, ये वो। आजकल अब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है, आजकल जब मैं रात को सोता हूँ ना मेरे माइंड में ही आता है यार मेरी उस बंदे से लड़ाई हो रखी थी, क्या करना है यार, माफ़ करो सबको। हमको यही सिखाया जाता है यहाँ पे, किसी की टेंशन ना रखो दिमाग में, उनकी टेंशन रख के वो तो आराम से सो रहा होगा, हम अपनी टेंशन लेके उसकी टेंशन लेके पूरी रात निकाल रहे हैं। तो मैं कल रात को भी यही सोच रहा था यार मेरी उससे लड़ाई हो रखी है, तो ठीक है ना, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सारे एक जैसे हैं। यहाँ पे अब हम आए थे, मिले सबसे, तो मैं सोच रहा था ये वाइफ हस्बैंड वाइफ भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, मतलब कैसे मिलेंगे हम साथ में, बच्चे होते हैं तो मिल जाते हैं। बट अब ऐसा माहौल हो चुका है ना, हम सारे एक ही परिवार के हो गए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आप एक बार ज़रूर आओ। और मैं आपसे एक और एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा, जो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं छोटी छोटी बात पे घर पे लड़ देता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बुरे तरीके से, जो कि नहीं करना चाहिए ओब्वियसली। तो मैं सर को फ़ोन करता हूँ जब भी मेरी लड़ाई होती है, दोस्त से या किसी कहीं से भी। एक बार मैंने किया भी था, सर आज मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो फिर मैं सर के पास आया भी था, तो सर बोले इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही रास्ता है, मैंने तेरे को बताया हुआ है, 4 साल हो गए बोलते, तू मानता तो है नहीं। मैंने कहा चलो मैं खुद पे कंट्रोल करूँगा। घर मम्मी भी बोलते हैं कि तू अपने गुस्से पे कंट्रोल कर, लोगों की बातों पे ध्यान मत दे। ये बातें सुनने में बहुत आसान लगती हैं कि भाई छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होगा कि सामने वाले की बात नहीं सुननी, अपने मन पे ध्यान रखना है, ये नहीं करना। ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन इसको अपनाया कैसे जाए प्रैक्टिकल, ये मैंने सीखा है सुदर्शन क्रिया से। जो मैंने सुदर्शन क्रिया करी ना, अपने आप ही अंदर से मतलब गुस्सा ख़त्म होना शुरू हो गया अपने आप। मैं विश्वास भी नहीं कर पा रहा कि मेरा वो एक्सपीरियंस रहा ही नहीं अब जो पहले था। मैं अब इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ ना, कोई भी मेरे सामने आ जाए जिससे मेरी लड़ाई हुई है, जो भी मेरा दुश्मन है, मैं एक्सेप्ट करूँगा उसको, क्योंकि मेरे को अपने मन की शांति चाहिए। और ये सारी शांति मेरे को सुदर्शन क्रिया से मिली है। ये कितना पावरफुल प्रोसेस है ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आप एक बार करोगे ना, आप खुद सोचोगे कि आप खुद महसूस करोगे इसको, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। सोचने की शांति, कंसंट्रेशन पावर, मतलब माइंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कहीं भी, सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। आप एक बार यहाँ पे आओ, मैं अपनी मम्मी को भी लेके आऊँगा, मैंने उनको भी बोला है। वो हर टाइम बोलते हैं मैं बीमार हूँ, वो बीमार रहते हैं थोड़े, तो मैं अपनी मम्मी को भी यहाँ लेके आऊँगा और उनको यहाँ का 5 दिन का एक्सपीरियंस कराऊँगा। उसके बाद उनको पता चलेगा कि क्या चीज़ है ये। थैंक यू। तो था मेरा मोटिव कि मैं कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाऊँ, बट यहाँ पे आके मुझे शायद मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल चुका है मेरी लाइफ का। मतलब मैं सोचता था कि मेरी लाइफ में डाउन चल रहा है, अभी तो फ़िलहाल चल रहा था, तो मैं सोचता था कि ये कभी अप भी हो पाएगा। बट यहाँ पे सबसे पहली सीख मुझे मिली कि अप है तो डाउन भी है, ये दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। ये पता लगा आगे बढ़ते रहना है। और एक और बात मुझे हमेशा लगती थी कि कोई भी कुछ भी बोल जाता था मेरे दिमाग में, जैसे कि मेरे टीचर कहते हैं कि मैंने कईयों को घर दे रखा है, वो भी रेंट फ्री के बिना, मतलब ऐसे रख रखा है मुझे। तो फिर उसके बाद उनकी बातों को मैंने करा। आज मेरे सारों के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं एंड प्रेजेंट में रहना सीखा मैं। और सबसे एंड गोल, मुझे मेरे एक गुरु मिले जिनको मैं फॉलो कर सकता था, मुझे गॉड पे वापस ट्रस्ट होने लगा। एंड आप अगर कभी सर्च करोगे हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए, तो आपको इसके अंदर एक कोर वैल्यू मिलेगी सुदर्शन क्रिया। वो लिखा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक। ओके, तो मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड्स की मोस्ट पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक नहीं है, आई थिंक वो लाइफ को जीने की सबसे पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि वो सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर सकता है जिसने ये कोर्स करा है। तो मैं बस ये नहीं कहूँगा कि भाई क्या है, आप बस सस्पेंस बना के आओ यहाँ पे सुदर्शन क्रिया का नाम सुन के,
करो और आपको पता लगेगा कि क्या लाइफ में आप कर सकते हो क्या नहीं। मेरा नाम करमवीर है। मैं डॉक्टर सुशील ने यहाँ पे भेजा हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए। मेरी मेडिसिन की दवाई 2.5 साल से चल रही थी, लेकिन मैं डिप्रेशन में रहता था बहुत ज़्यादा। लेकिन रात को टैबलेट लेने के बाद सो जाता था, लेकिन सुबह पता नहीं होता है क्या क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, कुछ और अच्छा फील नहीं होता था मुझे। मेरी दवाई 2.5 साल से जो चल रही थी, मैं यहाँ पर आकर मेरी मेडिसिन की दवाई बंद हो गई है हैप्पीनेस प्रोग्राम में आकर है। लेकिन अब मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आए, एक बार सेवा का मौका अवश्य देते हैं। मेरा नाम तुषार है, मैं पेशे से एक स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ आने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे मोटिवेट किया। तो ये बात है 2 साल पहले की, जब मेरी डिप्रेशन की दवाई चलती थी। 6 महीने तक मैंने दवाई ली। हालांकि जैसे जैसे दवाई तो बंद हो गई, पर माइंड में शांति नहीं हुई। वही अशांत, वही खचट पचट, वही दुनिया की बातें। लेकिन जब से मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ सुदर्शन क्रिया सीखी, उसके बाद से आप मानोगे नहीं कि कितना माइंड रिलैक्स हो चुका है। मुझे अब दुनिया से कोई मतलब है, मैं बस अपने पे ध्यान दे रहा हूँ। मुझे रात को नींद अच्छे से आती है। सब कुछ लाइफ में मैंने ही जो गया। आप मानेंगे नहीं कि पहले मैं कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाता था। नमस्ते, जय श्री राम। मैंने जो आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम है, इसके बारे में बहुत बार सुना था, मन भी हुआ, लेकिन समय का नहीं हो पाया। समय भी क्या था, मैनेजमेंट नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं मन से इच्छा नहीं थी। तो अब दोस्तों के माध्यम से आया कि आर्ट ऑफ लिविंग तो जो है ना, आपको ज़रूर करना है, जाना चाहिए। फिर भी इतनी इच्छा नहीं बनी। संपर्क हुआ, 2-3 जनों के कॉल्स आई। यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी है, हमारे टीचर हैं गौरव जी, इन्होंने बार बार फ़ोन किया। कहते तो ऐसा है कि अगर हमें प्यास लगी हो तो प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ मेरे साथ उल्टा हो रहा था। मेरे को लास्ट दिन तक भी याद आ रहा है, जब 16 तारीख से हमारा कोर्स ये शुरू हुआ था, तो 16 तारीख को मैं अपनी डॉक्टरेट की क्वेरी के लिए, मैं फर्दर स्टडी के लिए ट्राई कर रहा हूँ डॉक्टरेट के लिए, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, ड्राइव भी कर रहा था। तो मेरे पास जो गौरव जी हैं, उनकी बार बार कॉल आ रही थी कि दिनेश जी आप पहुँच रहे हैं ना। मन अभी भी चंचल था, लेकिन पता नहीं, लग रहा था कुछ ना कुछ अंदर से कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कुछ खो दूँगा, कुछ ऐसा जो है मेरे से छूट जाएगा एक हिस्सा। और वो यहाँ आके मैंने पाया भी। हम कहते हैं कि बेसिक नीड होती है हर एक इंसान की, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 3 नीड तक सीमित है। इसमें एक चौथी नीड और हमें मान लेनी चाहिए, जो है साधना। वो मुझे यहाँ आके क्लियर हुआ। यहाँ पे जो एक हमारा आज 21 तारीख को जो समापन है, जो हमारा यहाँ रूटीन रहा, और इसमें जो सबसे मुख्य रूप से साधना में जो हमने सीखा सुदर्शन क्रिया, यहाँ पे 5 नॉलेज पॉइंट्स के बारे में भी बताया गया। बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे सुनने में, बहुत अच्छे लगे। भावना, अगर भावनात्मक रूप से देखें तो लगा कि भाई हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए हमारे में, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। लेकिन उसका बेस कहाँ से आए? खाली सुनने में कोई चीज़ धारण नहीं की जा सकती। फिर जो ये सुदर्शन क्रिया हुई, जो उससे लगा कि अगर ये सुदर्शन क्रिया सुचारू रूप से हम कर लेते हैं, हमारी दिनचर्या में इसको शामिल कर लेते हैं, तो ये जो 5 नॉलेज पॉइंट्स है, ये हमारे से दूर नहीं है। क्योंकि अगर जो आज 6ठा दिन है हमारा, इसी में मुझे यहाँ आके महसूस हो रहा है कि मैं अपने आप में इस सुदर्शन क्रिया के माध्यम से बहुत सा चेंज पा रहा हूँ। ठीक है, मैं हो सकता है आज मैं पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी फील कर रहा हूँ। तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में एटलीस्ट मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी के लिए एक फुटबॉल नहीं हूँ। आज मैंने जो रियल हैप्पीनेस है लाइफ की, जो प्रेजेंट में जी के है, पास्ट की टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, फ्यूचर में क्या रहने वाला है। तो इस सब चीज़ों की जो स्ट्रेंथ हमें दे रही है, जो गुरुजी ने जो एक क्रिया दी है, जो हमें सुदर्शन क्रिया, उसका बहुत आनंद आ रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि हमें हमारी दिनचर्या में इसको शामिल करना चाहिए। प्रत्येक इंसान का जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं, जैसे हमारे लिए सांस जरूरी है, रोटी जरूरी है, पानी जरूरी है, इसी तरह जो है ना सुदर्शन क्रिया को भी हमें एक अपने जीवन का आवश्यक अंग मान के स्वीकार करना चाहिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हमें जो आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज रहते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम चलते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, उसको अवेल करना चाहिए। थैंक यू।
मेरा नाम कनिष्ठा है। मैं अभी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मैंने ये कोर्स 5th क्लास में किया था जिसको बोलते हैं आर्ट एक्सेल। देन मैंने उसके बाद अब हैप्पीनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके लिए मेरे को मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया है। मैंने अपने फादर से काफ़ी टाइम से पूछा था, तो उन्होंने मेरे को अब बताया और मैंने इसमें अपना पार्टिसिपेट किया। लेकिन मेरे को यहाँ आके इतना मज़ा आया। मेरे को लाइफ में हैप्पीनेस के बारे में पता नहीं था कि कहाँ से हैप्पीनेस आ सकती है मेरी लाइफ में, जो कि मेरे को यहाँ आके पता लगा है। उसके बाद यहाँ का जो आर्ट ऑफ लिविंग का मेन हर्ट है, जिसको बोलते हैं सुदर्शन क्रिया, वो की तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। लाइक मेरे को जो डर से फोबिया था, मेरा सबसे पहले तो वो फोबिया दूर हो गया। ऊपर से मेरा गुस्सा जो कि मेरे आपे से बाहर रहता था, मेरे को उसमें भी काफ़ी खुद को ये लगा कि अब तेरा गुस्सा बहुत कम हो चुका है, तो लोगों पे बहुत कम चिल्लाती है। ऊपर से लोगों को माफ़ करना, जो कि मेरे लिए बहुत वो इम्पॉसिबल था, जिसको मैं अभी लाइफ में कर सकती हूँ कि अगर कोई मुझसे कुछ कहे तो मैं उसको इग्नोर करूँ, दैन उसको लेफ़्ट ओवर करूँ। मेरे को अपनी लाइफ में बहुत सारे हद से ज़्यादा चेंजेस आने को मिले हैं। और सुदर्शन क्रिया जो कि यहाँ का मेन है, वो मैं डेली अपनी लाइफ में डेली रूटीन में सेट करना चाहती हूँ, और मैं ये कल से ही स्टार्ट करूँगी। और जय गुरुदेव। मेरा नाम सोनिया है, मैं एक टीचर हूँ। यहाँ आने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया। यहाँ आने से पहले मैं पास्ट फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे सोचती रहती थी। बट यहाँ आने के बाद, सबसे मिलने के बाद, जो मुझे आने के बाद यहाँ हेजिटेशन हो रही थी, बाद में मुझे ये फैमिली लगने लगी। ये ऐसा पॉसिबल हुआ हमारे गुरुदेव जी की सिखाई गई सुदर्शन क्रिया से। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आज तक मैंने फील नहीं किया था, वो यहाँ आके फील किया है। ये एक ऐसी क्रिया है जो हमें अपने से ही मिलाती है। हमें अपनी लाइफ में कैसे खुश रहना है, दूसरों की गलतियों को कैसे माफ़ करना है। हमें एक बॉल की तरह नहीं घूमना, हमें दूसरे जैसे हमें बोलें उनकी तरह नहीं करना। हमें अपने मन से, अपने पूरे दिल से अपनी लाइफ के लिए जीना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए जीना है। यही सुदर्शन क्रिया ने हमें सिखाया है। और मैं चाहूँगी कि आप सभी भी इस हैप्पीनेस प्रोग्राम में आएँ, इसे करें और अपनी लाइफ को एंजॉयबल बनाएं। थैंक यू। मेरा नाम अर्नव है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे आने के लिए मेरी मदर ने मेरे को मोटिवेट किया है। तो क्लास से मैं आके रेस्ट ही किया था, तो मेरी मदर ने बोला भाई हैप्पीनेस कोर्स हो रहा है लिखा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे चला जा। तो बिना किंतु परंतु करे मैं यहाँ पे आ गया सीधा डायरेक्टली, और यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो डेली लाइफ में जो मैं करा करते थे, स्कूल में वहाँ पे इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पे पढ़ाई करी, फिर घर आ गया, फिर पढ़ाई करी, तो कुछ आउट ऑफ द टॉपिक करा तो इंटरेस्टिंग लगा। जैसे माइंड भी रिलैक्स हुआ और बॉडी भी रिलैक्स हुई, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला हैप्पीनेस कोर्स से। और नए बंदों से कैसे मिलना है उसके बारे में भी पता चला कि अब ईगो आ जाती है बीच में, भाई हम इनसे क्यों मिले। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा।